आज मैं आपको आपसे मिलाने आई हूँ। आपको आपके ही स्वरूप को बताने आई हूँ, जगाने आई हूँ। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, तो उसकी एक शर्त है। और शर्त ये है कि इस वीडियो को सुनने से पहले आप ये भूल जाएंगे कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस मान्यता को मानने वाले हैं, कौन से रीति रिवाजों को फॉलो करने वाले हैं। अगर आपको अपनी सच्चाई जाननी है कि आप कौन हैं, वास्तविकता आपकी क्या है, तैयार हैं? तो सबसे पहले भूल जाइए कि आप कौन हैं। याद रखिए कि आप एक मनुष्य हैं, एक इंसान हैं और उस ईश्वर का एक नायाब हीरा है जिसे तराशने के लिए उसने इस धरती पर भेजा है। आप केवल एक हीरे का पत्थर हैं। आप अभी तराशे नहीं गए हैं। तराशा कब जाता है? जब आप संघर्षों की चक्की में पिसते हैं और फिर भी अपने काम को ईमानदारी के साथ में करते हैं, अपनी सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं बगैर किसी और की टांग खींचे हुए, सत्य के साथ, ईमानदारी के साथ और अपने अंदर के अवगुणों पर काम करते हुए। जब हम उस ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा और भक्ति और विश्वास दिखाते हैं और निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, अपनी गलतियों की बार बार क्षमा याचना करते हैं, तो बस यही कुछ बातें हैं जो हमारी अंतरी सोई हुई चेतना को जगाने का काम करती है। मेरे पहले भी जो वीडियो आई हैं उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी आत्मबोध पर। वो आत्मबोध क्या थी? हमारी अंतरी आत्मा की आवाज़। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं सुनी है तो सुन लीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है कल्पना अधिकारी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको स्पिरिचुअल से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी नॉलेजफुल बातें सुनने को, देखने को, समझने को मिल सकती हैं और ये आपके जीवन के लिए, आपके स्वयं की चेतना के विकास के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ये मुझे 100% विश्वास है। तो आज मैं जो वीडियो आप लोग के सामने लेकर आ रही हूँ, वो वीडियो आपकी अपने स्वरूप को पहचानने के लिए है, जानने के लिए है। वास्तव में हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, जब हम किसी भी जाति धर्म के हों, लेकिन परिवार तो सबका होता है। जब हम कभी किसी बच्चे को देखते हैं और वो हमें बहुत अच्छा लगता है, या उसकी कोई बातें अच्छी लगती है, या उसका कोई गुण अच्छा लगता है, उसकी आंखें अच्छी लगती हैं, या कुछ और अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है, हम कहीं ना कहीं अपने मन में ये विचार करते हैं कि जब ये इतना सुंदर है या इतना अच्छा है, तो इसके माता पिता कैसे होंगे। या फिर अगर उस बच्चे के माता पिता हमारे सम्मुख होते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि उसके ये माता पिता हैं, या फिर बच्चा माता पिता के सामने होता है, हमें तब भी उनका रिश्ता नहीं पता कि ये बच्चा किसका है या माता पिता किसके हैं, तो हम कैसे पहचानते हैं? कहीं ना कहीं उस बच्चे के नैनक्स या उसके हाव भाव या उसका चरित्र या कोई ऐसी बात करने का लहजा या कोई भी ऐसा गुण जो उनके माँ बाप से मिलता जुलता हुआ होता है, तो हम बगैर ये जाने समझे ये पता कर लेते हैं कि ज़रूर ये इनका बच्चा होगा या फिर ज़रूर ये इनके माता पिता होंगे। और कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी होती है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं जहाँ पर हमारा ऐसा अनुमान गलत होता है, लेकिन अधिकतर हम क्या करते हैं, इन्हीं गुणों के आधार पर पहचान करते हैं कि ये फलाने का बच्चा है। तो और कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा कि बहुत सालों बाद कहीं हम मेहमान नवाजी में जाते हैं और हम अकेले भी अगर जाते हैं, अपनी रिश्तेदारी में भी जाते हैं और वो हमें पहचानते नहीं हैं, फिर जब हम अपना नाम बताते हैं या अपनी माता पिता का नाम बताते हैं, तो वो हमें देखकर फिर ये बोलते हैं अचानक से कि हाँ, अच्छा तुम उनकी बेटी हो, तभी मुझे लग रहा था कि मैंने देखा है आपको कहीं, और या आपकी शक्ल उनकी तरह मिल रही है, या आपका बात करने का लहजा उनसे मिल रहा है, या आपकी पर्सनैलिटी उनकी तरह ही है।
या आपके जो कर्म हैं ये उनकी तरह ही हैं। इस तरीके के बहुत सारी सिमिलरिटी जो होती है वो हम इन्हीं गुणों के माध्यम से पहचान कर पाते हैं, भले ही हम रियल में उसको जाने या ना जाने। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको शक होता है अपनी इस बात पर कि आप उस ईश्वर की संतान हैं, उसके अंश हैं, इस धरती पर आए हैं अपनी ही पहचान के लिए, आप ही वो पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। अब देखो, एक तरफ तो मैं बोल रही हूँ कि आप उस ईश्वर की संतान हैं, यहाँ पर हमारा द्वैतवाद आ गया, मतलब कि हम दो हो गए। और जब मैं कह रही हूँ कि आप ही पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, तो यहाँ पर अद्वैतवाद आ गया कि आप ही हैं, और इसका मतलब अब दो बचे नहीं, अब एक ही रह गया। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप थोड़ी ध्यान लगा कर मेरी वीडियो को सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि द्वैतवाद भी इसी में है, अद्वैतवाद भी इसी में है। ठीक है, जैसे हमारा ये सकल शरीर, पूरा शरीर है, इसके अंदर हमारी आत्मा, जैसा कि हम सब लोग कहते हैं, जो प्राणवान है, जीवंत है, चेतना है, जो ऊर्जा है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, जो शक्ति है, ये सारी उस एक के ही रूप है, एक ही ऊर्जा है, जिसको मैंने कई नामों से अभी आपके सामने बताया। तो क्या हम इसे देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं ना। तो अब मैं आपको उस परम पिता परमेश्वर की और हमारे स्वयं की सिमिलैरिटी बताती हूँ कि हम उसके बच्चे कैसे हैं। और अगर हम उसके बच्चे हैं तो कुछ तो हमारे में और उसके में एक मिलान होगा। जो चीज़ें हमारे अंदर होंगी वही चीज़ें उसके अंदर भी होंगी, तभी तो हम कह पाएंगे ना कि हम उसके बच्चे हैं। तो अभी भी फिर से मैं याद दिला रही हूँ, आप ये भूल जाइए कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस मान्यता को मानने वाले हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आप मनुष्य हैं और उस ईश्वर ने आपको बनाकर भेजा है, आप उसी का ही अंश हैं। उसका अंश मतलब ईश्वर का बच्चा, ईश्वर। तो जैसे मैंने पहले भी और वीडियो में भी आपको बताया है कि ये जो सकल साकार ब्रह्मांड है, जैसे हम उस ईश्वर को क्या कहते हैं, वो साकार भी है, वो निराकार भी है, वो सगुण भी है, वो निर्गुण भी है। तो ये साकार और निराकार, सगुण और निर्गुण, क्या आपने देखा है? अब इन वीडियो में इस जो टॉपिक है, इस जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपको उसका साकार रूप भी नज़र आएगा, इसमें आपको उसका निराकार रूप भी नज़र आएगा, इसमें आपको उसका सगुण रूप भी नज़र आएगा, और इसी में आपको ये समझ भी आएगा कि वो निर्गुण कैसे है। वो उसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, वो गुणातीत है, वो कालातीत है, वो एक और शून्यातीत है। तो ये भी समझ में आएगा कि वो उसका रंग रूप, कोई आकार नहीं, तो वो कहाँ है, कैसा दिखता होगा, कैसा होगा आखिर, जो हम जिसकी कल्पना करते हैं उस ईश्वर की, वो कैसा होगा आखिर। और वो गुणातीत कैसे है, वो शून्यातीत कैसे है, वो कालातीत कैसे है। क्या हम उसे देख पा रहे हैं? इस वक्त देख पा रहे हैं? देख पाओगे, समझ पाओगे अच्छे से अगर, फिर से कह रही हूँ, ध्यान से सुना इस वीडियो को, सच्चे भाव से सुना इस वीडियो को, और बिना किसी शंका के सुना अगर इस वीडियो को। तो मैं बात कर रही थी कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में भी है, मतलब इस शरीर रूपी पिंड में भी है। हमारे इस शरीर का कोई भी अंश अलग नहीं उस परमात्मा से। जैसे हम अपने आप को जानते हैं, समझते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा ये साकार स्वरूप, हमारा ये शरीर है, इसी को हम मैं कह रहे हैं, मैं कहकर पहचान रहे हैं, और हमारा एक स्पेसिफिक नाम है। अगर हम इस नाम को हटा देंगे तो हम क्या हैं? कुछ भी नहीं। अगर हम अपने प्रत्येक अंगों के नाम को हटा दें, ये आँख है, नाक है, कान है, सबको अगर हटा दें, और फिर इनकी क्या पहचान रह जाएगी? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ इस संसार में जीवन यापन करने के लिए हमें नाम मिला है, पर वास्तव में क्या यही हमारी पहचान है? हमारी पहचान कुछ और है। जो इस ब्रह्मांड का सकल साकार रूप है, जो भी आपको दिख रहा है, नदी, नाले, पर्वत, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो भी आपको दृश्यमान है, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, जो भी अंतरिक्ष में चल रहा है, ब्रह्मांड में चल रहा है, ग्रह नक्षत्र हैं, ये भी तो दिखते हैं ना।
तभी तो हम साइंस से के जरिए वहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो ये जितना भी सकल ब्रह्मांड है, ये उसी परम पिता का, अनंत सागर का, अनंत विशाल परमेश्वर का सकल साकार स्वरूप है, जिसका एक सकल साकार स्वरूप हम भी हैं, जो इस संसार में दिख रहे हैं। अब जैसे हमारा ये शरीर है, ये सकल ब्रह्मांड है, इसके अंदर भी बहुत सारे अंग प्रत्यंग हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, छोटे से छोटा लेवल और बड़े से बड़ा लेवल, मतलब छोटे से छोटा अंग और बड़े से बड़ा अंग। एक सिमिलैरिटी ये हो गई। दूसरी सिमिलैरिटी ये कि उसकी ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान है। जो उसकी ऊर्जा बोले तो जैसे हमारे इस शरीर में हमारी आत्मा है ना, हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें पता है हमारी आत्मा है, तभी हम चल पा रहे हैं, सब चीज़ कर पा रहे हैं, तभी हम ज्ञान की बातें भी करते हैं और फिर भी अज्ञानी बने रहते हैं। सेम वैसे ही जब हमारे इस शरीर में एक आत्मा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, तो क्या इस सकल साकार ब्रह्मांड में एक परमात्मा नहीं है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं? अंतर क्या है? हम उससे अलग हो गए तो उसी परमात्मा के अंश को आत्मा कहा गया। जब हम उसी से जुड़ जाते हैं तो उसी को परमात्मा कहते हैं। तो वो परमात्मा और हम आत्मा। दूसरी सिमिलैरिटी ये हो गई। तीसरी सिमिलैरिटी ये कि जब इस आत्मा में सकल साकार स्वरूप में गुण हैं बहुत सारे, हम हमारे ही गुणों से अभी अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं। हमने कुछ गुणों को तो अपने जाना है, लेकिन कुछ गुणों को या बहुत सारे गुणों को नहीं जाना है। ऐसा कह सकते हैं हम केवल कुछ ही जानते हैं। जितना जानते हैं वो हमारी शक्ति है, और उसी शक्ति का हम प्रयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और शक्ति केवल उतना ही जितना हम जागृत हैं। इसका मतलब हमारे अंदर अगर ज़्यादा शक्ति नहीं है, ज़्यादा क्षमता नहीं है, ज़्यादा विवेक नहीं है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसका मतलब हमारे अंदर ज़्यादा शक्ति नहीं है, ज़्यादा ऊर्जा नहीं है। मतलब जो भी चीज़ हमारे अंदर लेवल से पूर्ण रूप से भरा गया है, हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और वही शक्ति, वही ज्ञान, वही चीज़ें बाहर के ब्रह्मांड में भी है, गुण स्वरूप में। जैसे हमारे अंदर का गुण है ना, क्रोध करना, खुश हो जाना, शांत हो जाना, और जब हम अपनी योग्यता को बढ़ा लेते हैं तो अधिक धन भी अर्जित करते हैं। जब हम अधिक शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो अधिक ज्ञान भी अर्जित कर लेते हैं। जब हम अधिक प्रयास करते हैं अपने अंदर की क्षमताओं को आंकने का और उससे रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो हमारे अंदर शक्ति का सृजन भी होता है। तो शक्ति का मतलब धन, जो शक्ति का प्रतीक है वो क्या है? माता आदिशक्ति। जो धन का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है, प्रसिद्धि का प्रतीक है, आप मान सम्मान का प्रतीक है माता लक्ष्मी। और जो आपके ज्ञान का प्रतीक है, आपके विचारों का प्रतीक है, आपके विवेक का प्रतीक है, आपके जागृत चेतना का प्रतीक है, वो कौन है? माता सरस्वती। ये क्या है? जैसे हम हमारे अंदर अवगुण लिए हुए भी हैं और गुण लिए हुए भी हैं, वैसे ही इस सकल ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवी देवता जिनकी हम बात करते हैं, वो गुण स्वरूप है। इस सकल ब्रह्मांड के साकार, सकल ब्रह्मांड के जो साकार रूप में हमें दिख रहा है, इसकी आत्मा क्या है? जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जो कि जिसका रंग नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं कर रहे, हम उस परम पिता परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जिसे हम परम आत्मा कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, जिसका कोई रंग रूप नहीं, कोई आकार नहीं, जो निर्गुण है, जो निराकार है। हम उस परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तो वही परम ब्रह्म बाहर है, जो शून्यातीत है, गुणातीत है, कालातीत है। अब वो दिख कहाँ रहा है, उसके बारे में जानते हैं। वो दिख रहा है हमारे और आपके सामने ही। अब देखिए, आप इस वक्त जहाँ कहीं पर भी बैठे हैं, जहाँ कहीं पर भी हैं, अपने आसपास नज़र इधर उधर घुमा कर देखिए, आपको क्या नज़र आ रहा है? आपकी जो नज़र घूमेगी इधर उधर, वो केवल मोटी मोटी चीज़ों पर घूमेगी, जिसको हम देख पा रहे हैं। जैसे कि मेरे सामने ये डब्बा पड़ा है, ये डब्बा पड़ा है, मैं चेयर के ऊपर बैठी हूँ, ये कुर्सियाँ पड़ी हैं, अलमारी है, शीशे हैं, लाइट है।
मतलब इन चीज़ों पर ध्यान जा रहा है ना, जो साकार चीज़ें हैं, लेकिन निराकार चीज़ पर नहीं जा रहा ध्यान। निराकार क्या है? निराकार है ये खाली स्थान, शून्य, इसे ही बोलते हैं शून्य, बड़ा सा शून्य जिसका कोई आकार नहीं है। ये कहाँ तक फैला हुआ है सोचिए। आकाश, समस्त जो आकाश है वो क्या ऊपर ही है, नीचे नहीं है। आप जहाँ पर भी हैं, आपके इर्द गिर्द सब खाली स्थान जहाँ पर भी दिख रहा है आपको, चाहे वो खाली स्थान कम दिख रहा है, चाहे वो खाली स्थान ज़्यादा दिख रहा है, घर के बाहर चले जाओगे तो और खाली स्थान का इसका विस्तार होता हुआ जाएगा। ब्रह्मांड में भी इसका विस्तार, अनंत विस्तार है। ये है हमारा शून्यातीत परमात्मा, जिसका कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई साकार रूप नहीं। वो निराकार है, जिसका कोई गुण नहीं, ये गुणातीत है। जिसका कोई समय चक्र नहीं, कालातीत है ना। तो ये समझ में आ गया पहली चीज आपको, वो परम ब्रह्म की वो है कहाँ, वो आपके ही बाहर है, वो होकर भी नहीं है, जिसे आप देख सकते हो, देखकर भी नहीं देख पा रहे हो। तो यही है उस ईश्वर की लीला, और यही खाली स्थान आपके शरीर के अंदर भी है, उसी छोटे से अंश के रूप में, जिसे हम कहते हैं कि आप उसी का अंश हैं, उसी परम ब्रह्म का अंश हैं। और जब हमारी जागृति होती है, हम अपने इसी परम ब्रह्म के अंश को पहचान जाते हैं, जागृत कर लेते हैं, या समझ पाते हैं, अच्छे से दिल से समझ पाते हैं, तो मरने के बाद हम इसी में खाली स्थान में ही चले जाते हैं, तो क्या उसी से मिल जाते हैं। लेकिन अब कहते हैं कि वो जो कहते हैं भूत प्रेत या उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें होती है हमारी इच्छाएं, अधूरी इच्छाएं जो रह जाती हैं, वो पुनर्जन्म लेती हैं। जब वो पुनर्जन्म लेती हैं तो इसी परमात्मा का अंश दोबारा से आपकी उन अधूरी इच्छाओं के सूक्ष्म शरीर के साथ में दोबारा से मिल जाता है, और एक नया मात्र के गर्भ में धारण होकर वो नया जन्म ले लेता है। तो लेकिन जो आपका अंश है, आप उस परम ब्रह्म के ही अंश हैं, वो जो आपके अंदर है और आपके ही आसपास इर्द गिर्द हर जगह व्याप्त है, इसको आप कभी नकार नहीं सकते। सेम ऐसे ही जैसे हम गुब्बारे के अंदर देखते हैं कि गैस बाहर भी है और अंदर भी है, लेकिन क्या है, बीच में एक गुब्बारा आ गया है, एक आकार आ गया है। यही आकार हमारा शरीर है, जो अपनी आयु पूरी करता है और एक दिन गुब्बारे की तरफ फूट जाता है। और होता क्या है, वो जो गैस थी जो अंदर थी वही बाहर सब एक साथ विलीन हो जाती है। तो ये भी सिमिलैरिटी हो गई। अब हमारी मेन सिमिलैरिटी क्या है? गुण, जिससे हम बच्चे की पहचान करते हैं कि ये इसके माता पिता हो सकते हैं। अगर एक बच्चे को खड़ा कर दिया जाए और 4-5 माताओं को या पिताजी को उनको खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि अब पहचानो इनमें से किसका बच्चा होगा ये, तो आप बगैर जाने हुए भी उनकी सिमिलैरिटी को मैच करते हैं कि किसकी सिमिलैरिटी मिल रही है, किसके गुण मिल रहे हैं आपस में, तब जाके आप निर्धारित करते हैं कि ये इसका बच्चा होगा। सेम वैसे ही हमारे अंदर जो गुण हैं और जो उस ईश्वर के गुण हैं, अभी आपने जाना परम ब्रह्म का साकार रूप भी, और अब आपने ये भी जान लिया कि उसका निराकार रूप क्या है। अब हम जानते हैं उसके गुण क्या हैं। तो अब आते हैं उनके गुणों पर कि हमारी उनकी सिमिलैरिटी कैसे है। देखिए, अब गुणों का भी जो लेवल होता है, जैसे हमारे अंदर होता है, गुण भी हैं, अवगुण भी हैं। कुछ बहुत अच्छे लेवल के गुण हैं, कुछ बहुत नीच लेवल के अवगुण हैं। वैसे ही उस परम ब्रह्म परमात्मा के भी बहुत अच्छे लेवल के गुण हैं और बहुत नीच लेवल के भी गुण हैं। नीच लेवल के गुण अधर्मियों के साथ में हैं, अच्छे लेवल के गुण उस परम पिता परमेश्वर के 3 गुणों के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें विराजमान है। और यही 3 गुण, तामसिक गुण, सात्विक गुण और रजस गुण, इन 3 गुणों से ही समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। और यही 3 गुण हम सभी धारण किए हुए हैं, चाहे हम जीव हैं, चाहे सजीव हैं, चाहे निर्जीव हैं, चाहे कैसे भी अंश हैं उसके, ये 3 गुण सब में विद्यमान होते हैं, बस मात्राएं अलग होती हैं। किसी में सतगुण की मात्रा अधिक होती है, किसी में तम गुण की मात्रा अधिक होती है, किसी में रज गुण की मात्रा अधिक होती है। अब बात करते हैं, एक सिमिलैरिटी ये मिल गई, अभी तक तो हमने शायद बहुत सारी सिमिलैरिटी बता दी हैं। अब बात करते हैं कि उस परम पिता का सबसे मेन गुण क्या मिलता है हमारे के साथ में, हम बच्चों के साथ में, हम मनुष्यों के साथ में। वो ये है कि वो जो सबसे उच्च गुण है उसका,
ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सबसे पहले बात करते हैं शिव जी की, जिनको महेश भी कहा जाता है। शिव जी क्या कहलाते हैं? त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी। तो समस्त जो गुण है उस परम ब्रह्मा का जो गुण है, मेन गुण ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों में से केवल शिव जी के ही त्रिनेत्र दिखाई जाते हैं। क्या औरों के दिखाए जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि इनका जो सबसे पहला स्वरूप आता है वो शिव रूप में ही आता है। और शिव रूप के बाद ही जब आपका शिव तत्व जागृत हो जाता है, तभी आप अपने परम ब्रह्म स्वरूप को पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं। और वो शिव तत्व रूप ही दोनों शक्तियाँ विद्यमान किए हुए हैं अपने अंदर, जहाँ पर स्त्री और पुरुष का दोनों स्वरूप मिक्स होता है, जिसे हम कहते हैं अर्धनारीश्वर। शिव तत्व केवल पुरुष नहीं, केवल पुरुष तत्व नहीं, केवल स्त्री तत्व नहीं, वो अर्धनारीश्वर तत्व है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों की समानता है। दोनों एक में विलीन हो जाते हैं, शिवत्व बन जाते हैं। और वो ऊर्जा उनकी होती है त्रिकालदर्शी, उनका त्रिनेत्र खुलना। अब हम बच्चों में सिमिलरिटी कैसे, हमारा त्रिनेत्र तो है नहीं है, पर वो अदृश्य है। वो त्रिनेत्र है हमारे ज्ञान के चक्षु, जब हमारा विवेक जागृत होता है, जब, लेकिन ये ऐसे ही जागृत नहीं होता, इसके लिए शुद्ध कर्म करने पड़ते हैं। इसके लिए भी अलग वीडियो बनाऊंगी कभी, लेकिन अब मेरा समय पर टाइम मतलब निकलता जा रहा है, बहुत लंबी वीडियो बन रही है। अब मैं ऐसे ही बता देती हूँ थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी। अब देखिए, त्रिनेत्रधारी कहते हैं ना, इसका त्रिनेत्र खुल गया या फिर इसकी दिव्य दृष्टि खुल गई। तो ये क्या है? ये ज्ञान के चक्षु, ये दिव्य दृष्टि ही जो मनुष्यों में ही तो खुलती है जब वो साधना आराधना करते हैं। तो एक सिमिलरिटी ये भी हो गई। और जो हम कहते हैं कि वो काल चक्र से परे है, तो उसी काल चक्र से परे परमात्मा को, परम ब्रह्म को हम कहते हैं महाकाल, जो काल से परे है। और उसी स्त्री तत्व को हम कहते हैं महाकाली, जो काल से परे है। और एक चीज़ और, आपको पता है, ये जो दुनिया भर के तंत्र मंत्र किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म में किए जाते हो, ये तंत्र आया कहाँ से है? यही शिवत्व से आया है, शिव तत्व से आया है, जिसमें शिव और शक्ति दोनों का तत्व विद्यमान है। तो भला इनसे कोई कैसे जीत सकता है? अब अगर आपको अभी भी अपने ऊपर शक जाता है कि हम इनके अंश नहीं हैं, हम तो जिस जाति धर्म के हैं, जिसको मानने वाले हैं, उसके ही अंश हैं, तो है तो वो उन्हीं का नाम। आप किसी भी रूप में पूज लीजिए, बस ये ध्यान रखिए कि जिसको मानकर पूजकर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके अंदर ये विवेकशीलता जागृति हो रही है कि नहीं हो रही है। और अगर नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं कमी तो कर रहे हैं आप, या तो अपने कर्मों में कमी कर रहे हैं, या अपनी भक्ति में कमी कर रहे हैं, या अपने ज्ञानार्जन में कमी कर रहे हैं, कहीं तो कमी हो रही है। तो आज की वीडियो इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल कल्पना अधिकारी को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस आपको मिलती रहे। और आपको ये सारी बातें बकवास लगती हैं तो आप एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। और बल्कि सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सुनना भी मत, आप मेरे वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना, और लाइक कमेंट तो आप ऐसे भी नहीं करते हैं। पर यह है कि अगर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगती है, आपको लगता है कि वास्तव में कि हमें अपने जाति धर्म से ऊपर उठकर मनुष्यता को, इंसानियत को, चेतना को ऊपर उठाना चाहिए, इसी मनुष्यता के धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, तो सबसे पहले ये जागृति होना ज़रूरी है कि आप कौन हैं, आप किसका अंश हैं, और आप क्या करने आए हैं इस धरती पर। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना मत भूलना, ताकि अधिक से अधिक लोग जागृत हो पाए, समझ पाए, अपने सच्चे स्वरूप को जान पाए। और अगर आपका मन भी शिव की ओर खींचता हो, उनकी भक्ति, आप किसी भी जाति धर्म के हो, लेकिन आपके अंदर शिवत्व जागृत होता हो, शिव जी की वीडियो आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं से आ जाती हो, उनके कोई भजन आपको सुनने को मिल जाते हो, या उनका नाम कहीं से सुनने को मिल जाता हो, या कुछ भी आपके इर्द गिर्द नहीं है लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं उनके प्रति प्रेम जागृत होता हो,
तो अपने आप को रोके नहीं। उनसे संबंधित किसी भी प्रकार के नाम का जाप कर सकते हैं। उनसे अगर आप नाम जाप भी नहीं करते, आप मंत्र जाप भी नहीं करते हैं, पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, भक्ति भी नहीं करते हैं, तो केवल शिव का नाम भी रट सकते हैं। केवल सच्चे भाव से जिस भी ईश्वर को आप अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहेगुरु, मतलब जिस भी नाम से अपने भगवान को पूछते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि अपने सच्चे स्वरूप का हमें दर्शन कराइए। क्योंकि हम तो कहते हैं ना ईश्वर एक ही है। तो आप अपने उस ईश्वर से कहिए, लेकिन आपके कर्म, आपके मन भाव, आपके विचार ये शुद्ध होने चाहिए। तो आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप अपने सच्चे स्वरूप से हमें मिलाइए कि आप कौन हैं और हम कौन हैं। तो ज़रूर आपको इसका उत्तर यही मिलेगा जो आज मैं आपको बता रही हूँ। और मैं इतने विश्वास के साथ कैसे कह रही हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से समझ गई हूँ। मुझे जो खुशी मिलती है वो मेरे चेहरे पर आप देख रहे होंगे, और यही खुशी, यही शांति, यही भक्ति, यही शक्ति आपके अंदर भी जागृत होगी, क्योंकि आप भी उसी का अंश हैं। आप किसी से कम नहीं हैं, आप भी परमात्मा हैं, परम ब्रह्म है, उसी का अंश। बस आज की वीडियो इतनी ही। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को राम राम। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, हो सके तो लाइक कमेंट भी कर देना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े।